जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, आपको लास्ट मोमेंट में हम 2, 4, 5 मिनट का टाइम में आपको सारी चीज़ विस्तार से बताएँगे। जो आपका एग्ज़ामिनेशन आज 7 और 8 को एग्ज़ामिनेशन हुआ, उससे ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन आया है। और आप 40 क्वेश्चन देखते हैं जीएस का पार्ट का, जो कि सभी लोग के लिए कॉमन है। कल जो एसएसटी हो या फिर मैथ और साइंस वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए जाएँगे या फिर आने वाले जो एग्ज़ामिनेशन है, उन सभी के लिए एक कारगर सिद्ध होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैंने शॉर्ट वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिया। 1885 से लेकर के 1947 तक वो उसको देख लिख के जाएगा। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। फर्स्ट, अब सेकेंड चीज़ हम बातें करेंगे क्या गलतियां नहीं करना है। जल्दी से मेबाजी में कोई भी क्वेश्चन बनाते ही रंग नहीं देना है, या फिर आपको लास्ट मोमेंट में बैठ के नहीं छोड़ना कि हम लास्ट मोमेंट में बबल करेंगे। और 10 रुपये का एक पेन आएगा, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ इसी मोमेंट में। एक ऐसा पेन आएगा मेरे पास, ये देख सकते हैं, जो जल्दी बबल हो जाएगा। तो इस तरह का ही पेन ये ले लीजिएगा, कोई भी एक पेन लेकर के जिससे जल्दी बबल हो जाए उसका यूज कीजिएगा, ताकि टाइम ही बचे। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों का एग्जामिनेशन कल और आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन है, सेंटर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज भी कई ऐसे स्टूडेंट का देखा था जिनका 2 मिनट 3 मिनट के कारण डिले होने के कारण उनको सेंटर से बाहर कर दिया गया था, उनको एग्जामिनेशन देने नहीं दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आप तैयारी करके जाते हैं और इतनी परेशानी के बाद भी आपको एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जाता। तो सेंटर में 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स कीजिए और हल्का खाना खा कर जूस पी करके अंदर चले जाइए। अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, जो 2.5 घंटे का रहेगा, 150 मिनट में क्या करना है वो ध्यान देने वाली बात है। पहला सेक्शन में मिलेगा फर्स्ट पार्ट में हिंदी या इंग्लिश 30 नंबर का रहेगा, और सेकेंड सेक्शन रहेगा जीएस का। थर्ड सेक्शन आपका रहेगा मेन सब्जेक्ट से, आपका जो 80 नंबर रहेगा। तो पहले सब्जेक्ट में जो सेक्शन है, जो कि हिंदी इंग्लिश में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है, तो पूरा 30 मिनट नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट देना है, बहुत होगा। आप अगर कुछ भी पढ़ के गए हैं तो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम होगा, और नहीं भी पढ़ के गए हैं तो भी आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। उसका सीधे जंप करना है थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ाई किया है, उसमें ज़्यादा टाइम दिया है, 1 महीने 2 महीने जितने भी आपके पास टाइम मिला उस पर ज़्यादा दिया है। तो उस सेक्शन को जान, मान लीजिए किसी का मैथ और साइंस है, तो मैथ साइंस के सारे क्वेश्चन को जो आपको आता है फर्स्ट शॉट में, उसको कंप्लीट करने की कोशिश किया। 15 मिनट उधर आपने टाइम दिया, इधर ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देने की कोशिश कीजिएगा, टाइम यहाँ पता नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम एक शॉट में कोशिश कीजिए, ईजी वाले क्वेश्चन को वहीं पर आप कंप्लीट कर दीजिएगा। 80 क्वेश्चन में अगर आप 40 क्वेश्चन भी 40 मिनट में या 30 मिनट में करके निकल जाते हैं, तो आपका एक पॉजिटिवनेस आएगा कि हाँ मैंने कुछ कर रखा है। फिर आएगा सेकेंड सेक्शन में, जिसमें सेकेंड सेक्शन में जो कि जीके जीएस रहेगा, या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश कीजिए आप। मैथ का क्वेश्चन रहेगा आपका 8 से 10 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाला, मैथ और रीजनिंग मिला करके। तो वो क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन में रखिएगा। उन सारे क्वेश्चन को करने के कीजिएगा शॉर्ट। फर्स्ट स्टेप में इजी क्वेश्चन कर लिए, लगभग आपका 60 क्वेश्चन आपका दोनों मिला करके हो जाएगा 120 में। आपका 15 क्वेश्चन 15 मिनट में हिंदी इंग्लिश आपने कंप्लीट कर लिया। फिर भी लगता है कि आपको दोबारा टाइम देना है, तो सेकेंड राउंड में जाइएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट दे करके हिंदी इंग्लिश को कंप्लीट करिए। क्वालिफाइंग मार्क्स 9 नंबर है, आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आपका है सेकेंड शॉट में जो जो आपने टिक करके रखा है कि हम सेकेंड स्लॉट में बंद करके, मतलब वहीं पर आपको टिक करना है कि ये क्वेश्चन हम करना है, और वो क्वेश्चन को भी टिक करते जाना है जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आता है। 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आता है, या आपने पढ़ाई नहीं किया है, या आउट ऑफ सिलेबस है, या कई क्वेश्चन गलत बीपीएससी दे देगी। तो उन सारे क्वेश्चन को टिक आउट कर दें, उस पर हम बस तुक्का ही मारेंगे या छोड़ के आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको टिक करना पड़ेगा पहले से ही। तो आपको सेकेंड जब राउंड लगाना है आपको सेकेंड राउंड में, तो फिर से आपको 80 वाले क्वेश्चन में जाना है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, एसएसटी है या फिर आपका मैथ और साइंस है, उसको तेज़ करना है। उसको 10 से 15 मिनट में जो जो क्वेश्चन आपने टिक लगाया, या फिर उसमें लगता है टाइम टेकिंग है, या उसमें फॉर्मूला है, थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा, तो उसमें आप तेज़ कीजिएगा। वो सेकंड काउंट करने के बाद उसके बाद फिर से आएगा सेक्शन 2 में, आपका रिमेनिंग जो आपका क्वेश्चन बचा रहेगा 15-20 क्वेश्चन, उसको कीजिएगा। और लास्ट थर्ड राउंड में रिमेनिंग क्वेश्चन अगर बचता है 15 से 20 मिनट, तो एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। कोई बबल्स आपका अच्छा से हुआ है, रोल नंबर अच्छा से फिल नहीं किया है, या कोई दिक्कतें हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आपको आता है, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा 150 में से 150 बबल हो गया हो। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा एक बार ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से कूल माइंडेड रहना है, कोई दिक्कतें नहीं है, सभी लोगों का पेपर ईजी आ रहा है इस बार एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो DRE 1 में आपका आया था। खास के लिए PRT के लिए 1 to 5 में उस तरह का उटपटांग सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो उस मद्देनज़र कर सकते हैं उसके, आप कह सकते हैं सभी लोगों का पेपर ईजी जा रहा है जो लोग पढ़ के गए हैं। अब जो लोग पढ़ के ही नहीं गए हैं तो उनका
भगवान भरोसे है बस वो कह सकते हैं। जो लोग पढ़ के गए हैं उनका 70 प्लस यानी 72 प्लस भी लेकर के आते हैं, 70% यानी किसी भी एग्जामिनेशन लेकर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रुकेगा। 120 में 70% लगभग 72 नंबर के आसपास आता है, यानी 72 75 प्लस अगर आप लेके आते हैं और रहता है सिक्योर, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस रहेगी। और जैसे जैसे 72 से 75 से कम होते जाएगा आपका सिलेक्शन थोड़ा ग्रीन जोन से येलो जोन में आ जाएगा, येलो से फिर रेड जोन में आएगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगी। और बीपीएससी इस बार की तरह से एक ही बार स्लॉट में रिजल्ट देगा। और अच्छी बात है इस बार बीपीएससी सीटेट अपेयरिंग वाले को या फिर कोई भी बीएड अपेयरिंग वाले को या फिर डीएलएड अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया, तो संभावना है कि आप लोग का रिजल्ट इसी फर्स्ट लिस्ट में आपका आ जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। शुभ रात्रि। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप तो व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।